नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस खास बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमत कथा मंडपम का लोकार्पण किया। इसके लिए वो करीब 11:30 बजे अयोध्या पहुंचे थे। उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। इसके साथ ही हनुमत कथा मंडपम के रूप में अयोध्या को एक आध्यात्मिक केंद्र मिल गया है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर बृहस्पतिवार को पूरे दिन प्रशासनिक अधिकारी व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने की कवायद में जुटे रहे। एडीएम सिटी योगानंद पांडे ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वहीं हनुमानगढ़ी अखाड़े की टीम भी कार्यक्रम को दिव्य और भव्य बनाने में जुटी रही। उन 70,000 शिक्षक भर्ती में गलत दस्तावेज लगाकर नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। ऐसे में अभ्यर्थियों को जिले में नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा है। इसी क्रम में इस भर्ती में नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने कहा कि गलत तरीके से नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बड़ी है। विभाग के अधिकारी अब भी उनका बचाव कर रहे हैं, जो कि गलत है। उन्होंने सरकार से ये मांग की है कि गलत तरीके से नौकरी पाने वाले लोगों को बाहर किया जाए, साथ ही साथ उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो जिन्होंने ये भ्रष्टाचार का खेल किया है। उत्तर प्रदेश में बुधवार को रात से ही बृहस्पतिवार सुबह तक लगभग पूरे प्रदेश में आंधी और बारिश ने तबाही मचाई। इस बीच पेड़ और दीवार गिरने से हुए हादसों में 51 लोगों की मौत हो गई। बिजली के पोल टूटने से आपूर्ति बाधित हुई। बुलंदशहर में 89 किलोमीटर प्रति घंटे तो मेरठ में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चली। आगरा अलीगढ़ क्षेत्र के साथ प्रदेश के अन्य पूर्वी इलाकों में भी 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चली। इससे कई इलाकों में टीन की छतें और छप्पर भी उड़ गए। निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मियों ने सभी जिलों और परियोजनाओं पर 3 घंटे कार्य का बहिष्कार किया और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान 29 मई से पूर्ण कार्य बहिष्कार को लेकर भी रणनीति बनाई गई। प्रदर्शन के दौरान बिजली कर्मियों ने आरोप लगाया कि पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन निजीकरण की जिद पर अड़ा हुआ है, हठवादी रवैया अपना रहा है और आंदोलन को बढ़ावा भी दे रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि निजीकरण की आड़ में अरबों रुपए के घोटाले की तैयारी है। निगमों की अरबों रुपए की संपत्तियों का मूल्यांकन किए बगैर निजी कंपनियों को सौंपने की भी तैयारी चल रही है। मोनार्ड यूनिवर्सिटी में फर्जी डिग्री रैकेट का एसटीएफ द्वारा खुलासा किए जाने के बाद प्रवर्तन निदेशालय भी हरकत में आ गया है। 6 राज्यों के चल रहे उत्तर भारत के सबसे बड़े फर्जी डिग्री रैकेट की जांच शुरू करने के लिए ईडी की इंटेलिजेंस विंग जानकारी जुटा रही है। हापुड़ में मोनार्ड यूनिवर्सिटी के चेयरमैन विजेंद्र सिंह हुड्डा समेत सभी 11 आरोपियों के खिलाफ जल्द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाएगा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार मुरादाबाद के टांडा के रहने वाले शहजाद के बाद उनके परिवार के लोग और करीबी भी खुफिया एजेंसियों के निशाने पर है। शहजाद की रविवार 18 तारीख को गिरफ्तारी हुई थी। उसे सोमवार को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। शहजाद मसालों के व्यापार की आड़ में पाकिस्तान आता जाता था। वहीं आईएसआई एजेंटों के संपर्क में आकर जासूसी गतिविधियों में लिप्त हो गया। एटीएस ने 2 महीने तक उसकी गतिविधियों पर नजर रखी। कॉल रिकॉर्डिंग सहित अन्य सबूतों के आधार पर मुरादाबाद से गिरफ्तार किया था। शहजाद को अदालत ने 31 मई तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। यूपी एटीएस द्वारा गिरफ्तार किया गया मोहम्मद तुफेल लगभग 7 साल पहले कन्नौज और फिर पंजाब के सरहिंद घूमने गया। एटीएस के अफसरों ने बताया कि तुफेल के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े बनारस के लगायत पूर्वांचल के 800 से ज्यादा मोबाइल नंबर सर्विलांस के रडार पर हैं। तुफेल के बैंक खातों और उसकी आवाजाही से संबंधित विवरण को भी खंगाला जा रहा है। मोहम्मद तुफेल अपने ननिहाल यानी वाराणसी के आदमपुर के हनुमान फाटक स्थित नवापुरा में रहता था। ज्यादा समय उसका यही गुजरता था। बिना बताए भी वे कई बार घर से कई दिनों तक गायब रहा करता था। देहरादून से लखनऊ जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर रामपुर में पथराव किया गया। रामपुर के मिलक नगरिया स्टेशन के बीच किए गए पथराव से C3 कोच का शीशा चटक गया। तेज आवाज और शीशे के चटकने से यात्री घबरा गए और ट्रेन में तैनात स्टाफ को सूचना दी। इस मामले में आरपीएफ की रामपुर पोस्ट पर अज्ञात के खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। पथराव के बाद पटरियों के पास पेट्रोलिंग कर रहे आरपीएफ स्टाफ को भी मामले की जानकारी दी गई। ट्रेन के कैमरे और आसपास लगे सीसीटीवी के जरिए आरपीएफ पत्थर मारने वालों का पता लगाने में जुटी हुई है।
कहीं और शादी तय होने पर प्रेमी ने प्रेमिका को गला घोंटकर मार डाला, फिर अपने मां और पिता की मदद से शव को नहर में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी युवक और उसके मां बाप को गिरफ्तार किया है और रुचिका हत्याकांड का खुलासा कर दिया। बिजनौर जिले की धामपुर पुलिस ने शिवम, उसके पिता ऋषिपाल और मां सुमेश को गिरफ्तार कर लिया। एएसपी पूर्वी AK श्रीवास्तव ने बताया कि पूछताछ में पता चला कि रुचिका और शिवम के बीच साल 2016 से प्रेम संबंध थे। 10 मई को शिवम ने रुचिका को फोन करके बुलाया, गला घोंटकर मार डाला। इसके बाद माता पिता के साथ मिलकर शव को ठिकाने लगा दिया। प्रदेश के विभिन्न विभागों में रखे जाने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बन रहे आउटसोर्स कर्मचारी निगम के गठन की औपचारिकता लगभग पूरी हो चुकी है। जल्द ही इसका कैबिनेट से अनुमोदन होगा। इसके तहत आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम 18,000 रुपए मानदेय दिए जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। मानदेय सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से ही दिया जाएगा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष JN तिवारी ने 22 मई को मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद से मुलाकात के बाद ये जानकारी दी है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। देश और दुनिया की हर खबर देखने के लिए आप देखते रहिए अमर उजाला के साथ और पढ़ते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।